हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे मिलिट्री पुलिस के बारे में। 2023 जो हो गया 2022 का, उसको छोड़ दीजिए, एक नया लाइफ शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पॉइंट 1 में लिख दिया है मैंने, व्हाट इज मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस क्या होता है? जैसे आर्मी में क्लर्क होते हैं, टेक्निकल होते हैं, उनके अलग अलग काम होता है ना, इसलिए तो अलग अलग ब्रांचेस में जाता है। ट्रेडमैन अलग ब्रांच में क्यों जाता है? अलग अलग काम के लिए आर्मी अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स हायर करते हैं, जिनको हम जेंटलमैन और लेडी बोलते हैं। तो मिलिट्री पुलिस की क्या ज़रूरत पड़ा? पहले तो बॉयज़ थे, ठीक है, तो गर्ल्स की क्या ज़रूरत पड़ा? गर्ल्स की इसलिए ज़रूरत पड़ा, जो भी आर्मीज़ में आप लोग को पता है शादी के बाद फैमिलीज रहते हैं, उनके बीच में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके ना बिल्कुल वो WWE वाला फाइटिंग हो जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो उनको टैकल करने के लिए, उनको रोकने के लिए, क्योंकि बॉयज़ मेल पुलिस वाले उनको रोक नहीं सकते, इसलिए फीमेल पुलिस को एडप्ट किया गया, फीमेल पुलिस को इंडक्ट किया गया, ताकि वो ये सारी सिचुएशन को कवर कर सके, जो भी लेडीज़ के जितने भी सारे चीज़ें वो कर सके, ठीक है। साथ में आपने देखा होगा अभी मिलिट्री पुलिस, अगर आप दिल्ली में गए होंगे तो परेड में भी काफ़ी जो गर्ल्स है हमारे बिल्कुल प्राउड के साथ, हमारा जो दिल्ली वाला परेड भी आजकल बिल्कुल खड़े रहते हैं ड्यूटी पे, ठीक है। तो बात करेंगे मिलिट्री पुलिस, आप समझ गए मेनली इनका काम क्या रहता है, वो बाद में ड्यूटीज़ में देखेंगे, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन और शॉर्ट लिस्टिंग। हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करेंगे? जब नोटिफिकेशन आएगा, इसका मेनली वैकेंसी आता है हर हर स्टेट वाइज 99 पोस्ट का ऑनलाइन आता है, www.joinindianarmy.nic.in, या फिर आर्मी 4 ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें भी आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन के डेट के साथ सारे चीज़ मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हाउ टू ज्वाइन आपको पता है, आएगा नोटिफिकेशन, अगर आप उसमें एलिजिबल है तो आप उसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद आप वेट करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग का। अभी शॉर्ट लिस्टिंग का क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग होता क्या है मैं समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे बोल दिया कि आपका 45% जिसका ऊपर है वो एलिजिबल है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। बीच में बंदे ज़्यादा हो गए, लड़कियाँ ज़्यादा हो गए, तो बोला शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया मार्क बेसिस पे। बोला जिसका जितना मार्क्स है उस हिसाब से लेंगे। जैसे 100 पोस्ट है इंटू इसका 4 टाइम, मतलब 400 लड़कियाँ हम लेंगे, ठीक है। और 400 लड़कियों में जितना नीचे, जैसे 80% मार्क्स से ऊपर हो गए 400 लड़कियां, तो इधर से शॉर्ट लिस्टिंग होता था और कट ऑफ आपका आता था 80%, ठीक है। तो ये इस हिसाब से लेते थे, लेकिन हालांकि कोर्ट में केस हुआ कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, जिनके अंदर भी क्वालिटी है उनको मौका देना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन में उनको लिया जाए, टेस्ट में बैठाया जाए। तो शॉर्ट लिस्टिंग बंद हो चुका है इंडियन नेवी में, आर्मी में भी बंद होने वाला है, और जब आप 2023 में जाएंगे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल फ्री रहिए, शॉर्ट लिस्टिंग आपका 2023 में होगा नहीं। आपको अगर जो क्वालिफिकेशन देखेंगे इधर से मैं आपको समझा दूंगा। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। थर्ड पॉइंट हम में चलेंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्या चाहिए? 45% आपका 10th में मार्क होना चाहिए एग्रीगेट, और 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 45% मतलब पूरा मार्क्स मिला के, जैसे आपकी 600 मार्क है, इसका 45% जितना भी होगा उतना मार्क्स आपका होना चाहिए। और जो 6 सब्जेक्ट है उसमें 33 है तो चलेगा। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 32 है मान लीजिए, तो आपका सिलेक्शन, मतलब आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। 33 या इसके एबव होना चाहिए। अभी आपके क्वेश्चन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर मेरा 70-80% है 10th में, लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट है ना इंग्लिश में सर 31 है या 32 है या 33 है, ठीक है। तो जो 31-32 एलिजिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, चाहे इधर आप 70 हो चाहे या 100% मार्क्स रखे हो। 33 वाला एलिजिबल है, उसके ऊपर जो भी है वो एलिजिबल है। समझ गए? अभी क्वालिफिकेशन क्लियर हो चुका है। अभी देखेंगे एज क्या है आपका 17.5, ठीक है। एज आपका हो जाएगा 17.5 से 21। आप बोलेंगे सर 2 इयर्स का एक्सटेंशन, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, जो 2 इयर्स का एक्सटेंशन था वो अग्निवीर स्टेज 1 के लिए था, जो कि 2023 के बाद वो लागू नहीं होगा। आपका 2 साल का वो बंद हो चुका है। तो 1 जनवरी से आपका 21 साल हो जाएगा। तो 17.5 से 21 साल के बीच में जो भी लेडी एंड जेंटलमैन जो भी है, आप बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एज हो गया क्लियर। अभी इसमें मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें डाउट नहीं रखना, यही है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी क्या होना चाहिए, आपकी मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो लड़कियां हैं इनका हाइट अभी चेंज किया हुआ है, इनका हाइट चाहिए अभी, पहले होता था 152, ठीक है। पहले 150 था, पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने सोचा, अभी कर दिया आपका 162। तो काफ़ी लड़कियां इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में, मतलब हाइट में कट गए। मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम, जिस टाइम ये वुमेन मिलिट्री पुलिस का वैकेंसी आया था।
तो आपकी हाइट चाहिए 162, मेन यही होता है हाइट, ठीक है। आपका वेट अकॉर्डिंग, आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना चाहिए आर्मी के लिए, वो एक चार्ट है जो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, एक वीडियो उधर से लिंक करके आप लास्ट में जाके देख सकते हैं। उसका पूरा डिटेल है आपके कितना हाइट के लिए कितना वेट चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप देख लेना, फिट हो अनफिट हो, कितना बढ़ाना चाहिए कितना कम करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, रिटिन टेस्ट। रिटिन टेस्ट क्या क्या होता है, 100 मार्क का रिटिन टेस्ट होता है, 4 सब्जेक्ट में रिटिन टेस्ट होता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि क्या क्या रिटिन में आता है और क्या क्या आपने उसमें कितना मार्क्स रखना है, पास मार्क कितना मोस्टली होता है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट आता है उसमें। पहले आता है जीके एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद आता है आपका जो न्यूमेरिकल मतलब मैथ, मान लीजिए सिंपल भाषा में बात करेंगे यार, कहाँ इंग्लिश के चक्कर में, मैथ, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग। ये है आपका वुमेन मिलिट्री पुलिस का, ये आता है 100 मार्क का, ठीक है। इसमें आपको पास मार्क कितना चाहिए, 40% पास मार्क होता है। कोई भी फौजी वाले एग्जाम में 40% लिया जाता है, 30% नहीं लिया जाता है, इसको कभी भी नहीं मानना। 40% में अगर आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए सीट के ऊपर काफ़ी डिपेंड है, सीट बहुत कम रहता है लड़कियों के लिए खास करके, और जो बॉयज़ है उनके लिए भी कम रहता है। तो आप क्या करना, कोशिश करना कि आपको रिटिन में एटलीस्ट 65% मार्क्स रखे आप, ठीक है, या फिर इससे ऊपर रखने की कोशिश करें, ताकि जब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट या आपका जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें आपकी नाम आ जाए, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो 40% रख के आप क्लियर कर लोगे तो बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो रिटिन टेस्ट आपका इसमें होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको मिनिमम इतना परसेंट लाना पड़ेगा, 40% आपको रखोगे तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। उसके बाद देखिए अगर 40% है, किसी का एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसका तो रिटिन होगा नहीं, एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसका रिटिन होगा नहीं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अगर ए बी है, ए का 5 नंबर और बी का 10 नंबर, ये भी जुड़ेगा, उसका 15 मार्क इस रिटिन में जोड़ेगा। जो एनसीसी जिनके पास भी है तो आपका हो जाएगा 40 और 15 55 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए तो ये फायदा है जिसके पास एनसीसी है। जिसके पास नहीं है वो कोशिश करे 60 to 65 70% मार्क हासिल करने के लिए, ठीक है। आपका रिटिन क्लियर हो गया, आपका मैंने बता दिया कितना आपको रखना है। पॉइंट 3 आपका क्लियर हो चुका है, चलेंगे पॉइंट 4 पे, ठीक है। पॉइंट 4 में हम क्या बात करेंगे, सैलरी बात करें, कितने पैसा मिलेगा। तो आपके स्टार्टिंग सैलरी कितना है, सबको पता है, अग्निवीर के थ्रू है 21,000 रुपया स्टार्टिंग है आपका। आपकी सैलरी आपको मिलेगा 21,000 रुपया, और गवर्नमेंट आपसे ले लेगा कितना रुपया, 9,000 रुपया, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितना, 30,000 रुपया हो गया। ये जो बाद में आपको वापस कर देगा, तो आपकी इन हैंड 21,000 रुपया पहले महीने से मिलेगा, 4 साल तक आपको यही मिलेगा, ठीक है, जब तक आप परमानेंट ना बन जाओ। कैसे परमानेंट बनोगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा डिटेल प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है आपको, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो वीडियो। क्वालिफिकेशन हो गया आपकी, सॉरी सैलरी हो गया, आपकी सैलरी मिल जाएगा आपको 30,000 रुपया। उसके बाद लाइफ, ह्यूमन मिलिट्री पुलिस का लाइफ कैसा होता है, ये एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहूँगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं दे सकता। तो देखिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाले है। आप एक वो जो पुलिस कोर होता है ना, जैसे आर्मी में सेना कोर बोलते हैं, जिसको CMP बोलते हैं, सेना मिलिट्री पुलिस बोलते हैं, या फिर कोर बोलते हैं उसको। कोर के अंडर चले जाएंगे आप, जाने के बाद आप मतलब एक बोलते हैं ना, हर जगह आपको जो फौजी डरेंगे, क्योंकि आपके सारे जैसे गांव में सिविलियंस को पुलिस को देख के डरते हैं, तो ऐसे सारे का जो कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। आपका जो इनर आउटर जो भी सर्वेलेंस है या फिर सिक्योरिटी है, गाड़ी सही चला रहा है कि नहीं, हेलमेट पहना है कि नहीं, गाड़ी अगर चला रहा है तो कितना डीजल खर्चा हो रहा है, पेट्रोल, सारे का चिट्ठा आपके पास रहेगा, वो सारे मेंटेन करना है। साथ में ट्रैफिक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो आपकी लाइफ अच्छा होने वाला है। आपकी 8 घंटे का ड्यूटी होगा, उसके बाद आपको रेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट दिन आपका 8 आवर्स का ड्यूटी आएगा, ठीक है। ड्यूटीज़ भी मैंने बता दिया, लाइफ बता दिया। उसके बाद यूनिफॉर्म इनका यूनिफॉर्म थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मैंने लिखा है। इनका देखना, कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में ऊपर उनकी रेड कलर का कैप होगा, नॉट मैरून कलर। मैरून कलर किसका होता है, पैरा एसएफ का, पता है ना आपको। तो इनका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा आपका रेड कलर का बैरेट होगा, और ऐसे व्हाइट कलर का पट्टी पहनेंगे। आर्मी वाले पिस्टल रखते हैं, कोई कोई नहीं रखता है, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले रखते हैं, तो इनको भी लागू है, ये रखते नहीं हैं। और उसके बाद प्रमोशन की बात करेंगे। प्रमोशन में क्या है,
उसमें एक चीज़ यूनिफॉर्म मैंने छोड़ दिया, सॉरी, इनका देखना ना जूते के नीचे एक व्हाइट कलर का ये एंकलेट भी पहनते हैं कॉम्बैक्ट में, और ऑलिव ग्रीन में नहीं पहनते, कॉम्बैक्ट में पहनते हैं, ठीक है। इसका एक फोटो मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। प्रमोशन आप कहाँ तक जाओगे, ठीक है। प्रमोशन आपका सिपाही रैंक से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे आप अग्निवीर में एंट्री करोगे और सिपाही रैंक से आपकी खत्म हो जाएगा 4 साल में। अगर आप 75% में आ गए और फौज से मतलब वापस हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अगर आप 25% में आपको जगह मिल गया, आप परमानेंट हो गए, ठीक है, तो आपकी जो रैंक होगा वो ऑनररी कैप्टन, ठीक है। ये आपकी लास्ट रैंक है, ठीक है। आपकी लास्ट रैंक समझ गए ना, ऑनररी कैप्टन तक आप जा सकते हैं, वो आपकी लास्ट रैंक है। तो अगर आपको रैंक स्ट्रक्चर पता नहीं तो रैंक स्ट्रक्चर का एक वीडियो में बना दूंगा, आपको पता चलेगा। सिपाही, उसके बाद लास्ट नायक, नायक, हवलदार, उसके बाद नायक सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर, देन ऑनरी कैप्टन एंड ऑनरी लेफ्टिनेंट, सॉरी ऑनरी लेफ्टिनेंट देन ऑनरी कैप्टन, ठीक है। तो ये आपकी प्रमोशन हो गया, आप ऑनरी कैप्टन तक जा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 नंबर कवर हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, आफ्टर 4 ईयर्स आप करेंगे क्या। अभी 25% तो चलो ठीक है, इनको फौज की फैसिलिटी मिला और इनको फर्दर 15 साल नौकरी करेंगे, फिर पेंशन भी है, CSD फैसिलिटी, मेडिकल, ट्रेन, ट्रैवल सब मिलेगा इनको। अभी ये जो 75% वापस हो गए, ये क्या करेंगे, तो आपके लिए जो आपकी स्टेट में 10% का रिजर्वेशन रखा गया है पुलिस में, अगर आप एक पुलिस से ही आ रहे हो रिलेट करके, तो आपकी जो बायो है काफ़ी मतलब इफेक्ट करने वाला है। आपको पुलिस में हो सके डायरेक्ट एंट्री आपकी पुलिस में लिया जाए, या फिर आप SSC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फॉर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक, GD रैंक आप अप्लाई कर सकते हो। और कोशिश करिए कि एटलीस्ट ASI रैंक का अप्लाई करने के लिए, तो काफ़ी जो भी जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स इसमें काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, सभी का 60-70% से ऊपर मार्क्स होता है। कोशिश करिए ज़्यादा बड़ा सोचने की, ठीक है, और उसमें अपनी लाइफ कैरियर बना सकते हैं। साथ में अभी प्राइवेट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। जब आप इंडियन आर्मी से एक मिलिट्री सर्टिफिकेट पुलिस का लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो भी आपको हायर करेंगे, जैसे NIA हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CID हो गया, CBI हो गया, इसमें बहुत सारे वैकेंसी है। आप उसमें जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ परमानेंट जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा और आपको फर्दर 4 इयर्स के बाद भी गाइड करूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा, और फिर कंटिन्यू करते हैं। लाइक कर दिया, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपका 4 इयर्स समझ गए। पॉइंट 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद होता है शुड आई ज्वाइन और नॉट, क्या मैं ज्वाइन करूं या नॉट, मतलब ना करूं, लड़की हूं, ठीक है, क्या मुझे आर्मी में जाने के बाद, एक मेल डोमिनेट फोर्स है, क्या आपको ऐसा परेशानी आएगा, क्या लड़के आपको परेशानी करेंगे, छेड़ेंगे आपको। देखिए फौज एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिफॉर्म जो भी पहना है सब एक जैसे ही है, उधर कोई कास्ट नहीं चलता, सीनियर जूनियर चलता है, ठीक है। सीनियर के प्रति एक जूनियर का रेस्पेक्ट और जूनियर के प्रति एक सीनियर का गाइडेंस चलता है, ठीक है। उधर एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी फोर्सेस की तरह नहीं है, तो उधर कोई भी आपको परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा। साथ में आपको मौका मिलेगा आप SCC के थ्रू एज ए लेफ्टिनेंट बनने की, SCC के थ्रू आप कैरियर बना सकते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज, ठीक है। इसके थ्रू आप 2 ईयर सर्विस के बाद, 2 साल सर्विस के बाद आप इसमें अप्लाई करिए, अगर आपका क्वालिफिकेशन 10+2 है तो। और इसके बाद आपको ये 27 ईयर्स तक आपका रहता है, इधर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, करके आप एक लेफ्टिनेंट भी बन सकते हैं, एक ऑफिसर बन सकते हैं सीधा सिपाही से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके पास प्लान है, आपको जानकारी है, अगर आप मेहनत करने से डरते नहीं हो, तो आए चाहे लड़की हो लड़का, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सिपाही से आप लेफ्टिनेंट बन सकते हो। साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं NDA भी दूँ, ठीक है, या CDS भी दूँ, FCAT भी दूँ, ठीक है, तो क्या आप दे सकते हो ये, अगर आप अग्निवीर में हो तो बिल्कुल दे सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन डिफेंस ने ये आपको एलिजिबल किया, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, तो NDA, CDS, FCAT, टेक्निकल एंट्री जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आप दे के बिल्कुल ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ फर्दर कवर करते हैं। साथ में अगर CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट देना चाहते हो तब भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। आपके अंदर वो मेहनत करने की क्षमता होना चाहिए। तो आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा मिलिट्री पुलिस में क्या होना चाहिए, क्या ड्यूटीज़ वगैरह रहना चाहिए। और साथ में अगर कोई भी चीज़ छूट गया मेरे से, आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आपकी कोई क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे खुशी होता है आपकी क्वारी को सॉल्व करने के लिए। साथ में नेक्स्ट वीडियो में हमारे लास्ट पॉइंट रह गया, क्या बात करेंगे, सिपाही फार्मा में
मैन एंड वोमेन। अभी ये चल रहा है कि सिपाही फार्मा में गर्ल्स को भी इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि गर्ल्स में सिपाही फार्मा बिल्कुल फिट है। मेडिकल लाइन में एक लड़कियां ज़्यादा फिट होते हैं, तो उनको भी साथ में जो लड़कियां पहले आते थे जिसका उम्र रहता था 17 से लेके 25 साल तक, अभी इनमें जिनने भी बी फार्मा डी फार्मा किया हुआ है गर्ल्स, वो रेडी रहना। देखते हैं 2022 में नोटिफिकेशन में आप लोग के लिए नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा में आपकी अगर वैकेंसी आता है, चांसेस है, तो मैं आपको क्लियर वीडियो में बता दूंगा। उस हिसाब से आप खुद को प्रिपरेशन करके रखिए, और साथ में ये जो चीज़ें आपको समझा है कि आपको समझ में आए, कॉमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, मेहनत करते रहो। जाओ और मेहनत करो, वीडियो खत्म हो चुका है।